यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर से लेके आए हैं विश्व के प्रमुख युद्ध अभ्यास, जो क्लास नंबर 6 होगी। आइए देखते हैं, बात करते हैं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमैडो की। और ये 2023 है, 2023 का है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया का जो स्थान है वो कौन सा है? मक्सर में इसका आयोजन किया गया। अब संस्करण की बात करते हैं तो संस्करण इसका कौन सा है? चौथा संस्करण है। और कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? तो 5 से 8 जून 2023 में इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करते हैं कि भारत की ओर से किस कह सकते हैं हिस्सा लिया था, तो भारत की ओर से INS सतपुड़ा ने हिस्सा लिया था। अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब या शुरुआत कब हुई थी, मतलब इस शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो भारत की तरफ से जो हिस्सा लिया है तो INS सतपुड़ा ने हिस्सा लिया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और ये कौन सा है? ये नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। अगले युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो अगला युद्ध अभ्यास है खान वैशिष्टक युद्ध अभ्यास 2023। अगर हम बात करते हैं इसके, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आयोजन किया गया है मंगोलिया में। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? मंगोलिया में। अगर हम बात करते हैं कि कब से कब तक चला, तो 19 जून से शुरू हुआ। 2023 में इसकी शुरुआत कह सकते हैं शुरू हुआ था। और ये कितने दिवसीय है? तो ये कितने दिवसीय है? ये 14 दिवसीय है। कितने दिन तक चलेगा? ये 14 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया है, तो इसमें 20 देशों ने हिस्सा लिया है। मतलब उससे भी अधिक देश हो सकते हैं। और इस तुम्हारे अब युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो बहुराष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, यह बहुराष्ट्रीय शांति संयुक्त अभ्यास है ये। अगर बात करते हैं कि इसमें मंगोलियाई सशस्त्र बल और यूनाइटेड स्टेट आर्मी और पैसिफिक कमांडर द्वारा सह प्रयोजित किया गया था। अगर हम बात करें कि इसका संस्करण कौन सा है या इसका एडिशन कौन सा है, तो इसकी बात करते हैं एडिशन की, तो एडिशन इसका है तुम्हारा 16वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 16वां एडिशन रहा है या 16वां संस्करण रहा है। अगर हम बात करते हैं कि भारत की ओर से इसमें किसने कह सकते हैं नेतृत्व किया था, तो भारत की ओर से गढ़वाल राइफल्स टुकड़ी ने भारत की ओर से इसमें प्रतिनिधित्व किया था। अगर हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार का है? तो भारतीय नौसेना या मतलब भारतीय सेनाओं द्वारा या स्थल सेना की तरफ से इसका आयोजन किया गया था। अगले कह सकते हैं कि अभ्यास की बात करते हैं तो है रण विजय युद्ध अभ्यास। अगर हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया था। और कब से कब तक? 16 से 25 जून 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें कि कौन सी सेना ने इसका प्रयोजन किया था, तो वायुसेना यानी भारतीय एयरफोर्स द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगर बात करते हैं कि इसमें किसने हिस्सा लिया था, तो देखो सुखोई है, सुखोई जो अपना लड़ाकू विमान है, सुखोई 13। और कौन सा है तुम्हारा?
KI ने हिस्सा लिया था। मतलब ये दोनों लड़ाकू विमान हैं, इन दोनों ने हिस्सा लिया था। अगर हम बात करें कि शुरुआत कब हुई थी, इस रणविजय की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। कब की गई थी इसकी शुरुआत? 2002 में इसकी शुरुआत की गई और 2002 की शुरुआत भारतीय वायुसेना द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें कि इसका आयोजन प्रयागराज में हुआ था। और हाँ, एक बात और है कि जो अपने दुनिया में अपनी कह सकते हैं इंडिया में असेंबल किया गया या जब किया गया था, तो सबसे जो अपनी कह सकते हैं भारतीय वायुसेना ने इंडिया में जो असेंबल किया लड़ाकू विमान, उसे 2004 में भारत की वायुसेना में शामिल किया गया था। शुरुआत करते हैं तो 2002 में, और भारत में असेंबल किया गया वायुयान, उसे कब लिया, लड़ाकू विमान, तो उसे कब शामिल किया गया? 2004 में इसको शामिल किया गया था। अब अगला देखते हैं तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास। तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास, अगर हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। और कितने देश इसमें हिस्सा ले रहे थे? तो इसमें 12 देशों ने हिस्सा लिया है। कितने देशों ने हिस्सा लिया है? 12 देशों ने हिस्सा लिया है। अगर हम बात करें कि किस सेना द्वारा इसका आयोजन किया गया, तो भारतीय वायुसेना द्वारा इसका आयोजन किया गया था। जो जो देश हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। भारत है, और तुम्हारा USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, UK है। ये मुख्य रूप से इसमें भाग लेने वाले देश थे। आगे बात करते हैं अगले युद्ध अभ्यास की। तो अगला युद्ध अभ्यास है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। इंपोर्टेंट है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त है, इंपोर्टेंट है। किस लिए है कि इसकी शुरुआत कहाँ की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई। और महाराष्ट्र में कब से कब तक कब शुरुआत की गई थी इसकी? ये 2023 के मई में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बात करते हैं कि नशीले पदार्थों को जब्त करना या उन्हें पकड़ना। तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त जारी किया गया था, और किस संस्था द्वारा किया गया? तो NCB द्वारा किया गया था। NCB का मतलब है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। 1986 में NCB या कह सकते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी, और इसी ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त को चलाया है। अगर हम बात करें कि लगभग कितना, लगभग 2500 केजी, लगभग कितना, 2500 केजी मेथाफ्रोटोलाइम जब्त किया गया था। ये एक नशीला पदार्थ है, इसे NCB ने जब्त कर लिया था। आता है कि इसका और भी सबसे पहले तो इसका है कि नशीले पदार्थों पे प्रतिबंध करना और उनका जब्त करना। फिर आता है हिंद महासागर। कहने का मतलब है कि हिंद महासागर, और हिंद महासागर से जो अपने नशीले पदार्थ आते हैं उन पे प्रतिबंधित करना या उनकी तस्करी को रोकना, ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त का उद्देश्य है। आगे बात करते हैं अगले युद्ध अभ्यास की। नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 की अगर हम बात करते हैं, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है सिडनी में, और कब से कब तक? 11 से 21 अगस्त 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया था। अगर हम इसकी बात करते हैं संस्करण की, तो संस्करण कौन सा है या एडिशन कौन सा रहा है? तो वो 31वां इसका संस्करण रहा था। अगर हम बात करते हैं कि इसकी मेजबानी किसने की, तो मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने ही इसकी मेजबानी की है।
अब इसमें देश की बात करते हैं कि देश कौन कौन से देश ने हिस्सा लिया है। तो सबसे पहले है तुम्हारा भारत, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है जापान, फिर तुम्हारा अमेरिका। इन देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं कि भारत की ओर से कौन सा विध्वंसक था जिसने हिस्सा लिया था। तो आईएनएस कोलकाता और फ्रीगेट आईएनएस सहद्रोदी तैनात किए गए थे। ये इंपोर्टेंट लाइन है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मतलब कि नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 ये तो सब याद कर लेंगे, पर भारत की ओर से इसमें किसने हिस्सा लिया था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसे आपको याद करना होगा। अगर हम बात करते हैं कि एनसीवी, तो एनसीवी की हम बात करते हैं अगले युद्ध अभ्यास की, जायद तलवार। अगला युद्ध अभ्यास है जायद तलवार। अगर जायद तलवार की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन तुम्हारा दुबई में किया गया है। और कब से कब तक किया गया? 8 से 11 अगस्त 2023 में इसका आयोजन किया गया है। 8 से 11 अगस्त 2023 को इसका आयोजन दुबई में किया गया। अगर हम बात करते हैं संस्करण की, तो संस्करण कौन सा है? तो संस्करण या एडिशन इसका 5वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 5वां एडिशन है। और अगर देश की बात करें तो देश की बात करते हैं तो देश कौन कौन से हैं? भारत, और तुम्हारा कौन सा है? दूसरा देश है तुम्हारा भारत, पहला देश भारत, दूसरा है यूएई। यूएई। अब ये किस प्रकार का है जायद तलवार? तो ये कौन सी सेना के मध्य होगा? तो ये सेना कौन सी है? तो सेना है तुम्हारी नौसेना। नौसेना कहने का मतलब है यूएई की नौसेना और तुम्हारे इंडिया की नौसेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। और भारत की ओर से 2 जहाजों ने क्या लिया था? इसमें हिस्सा लिया था। आईएनएस त्रिकंद कैप्टन अशोक राय और तुम्हारा प्रमोद जी थॉमस के नेतृत्व में ये तुम्हारा आयोजन हुआ था। अगर इसमें इंपोर्टेंट है कि इसमें किसने भाग लिया, कौन सा जहाज था उसने भाग किसने लिया? तो आईएनएस त्रिकंद ने इसमें भाग लिया था। और इसमें अगर बात करें कि किसके नेतृत्व में हुआ तो कैप्टन अशोक राय और कौन से थे? प्रमोद जो थॉमस के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी तो शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत इसकी जो हुई है वो 2018 में की गई थी। कब की गई थी? 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी तुम्हारा जायद तलवार ऑपरेशन। आगे देखते हैं, अगला है तुम्हारा, अगला वाला है समुद्री अभ्यास ओशियन इंटूर। समुद्री अभ्यास ओशियन इंटूर है। इसका जो आयोजन किया गया है वो भी कहाँ किया गया था? वे भी तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। और इसके अगर हम एडिशन की बात करते हैं या संस्करण की बात करते हैं तो संस्करण कौन सा है? 5वां है। संस्करण कौन सा है? तुम्हारा 5वां है। अगर हम देशों की बात करते हैं तो कौन कौन से देश हैं? तो देश कौन से हैं? इसमें 2 देश हैं, नंबर भारत और दूसरा है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अगर हम बात करते हैं कि ये क्या है? नौसेना का है। अगर सेना पूछा जाए कि कौन सी सेना के मध्य हुआ था तो इसमें सेना कौन सी है? नौसेना। ऑस्ट्रेलिया की नौसेना और तुम्हारे कौन सी? भारत की नौसेना। तो देखो भारतीय नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के मध्य हुआ था। सॉरी। अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच और भी युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है, वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई युद्ध अभ्यास एक्स पिच ब्लेड तुम्हारा युद्ध अभ्यास इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मालाबार नौसेना अभ्यास और क्वाड युद्ध अभ्यास, ये जो तुम्हारे चार हैं, चारों के चारों तुम्हारे भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुए हैं।
अगला युद्ध अभ्यास पे बात करते हैं, ब्राइट स्टार 2023 युद्ध अभ्यास। ब्राइट स्टार युद्ध अभ्यास 2023, अगर हम आयोजन की बात करते हैं तो आयोजन कहाँ हुआ है इसका, तो काहिरा एयरबेस पर इसका आयोजन हुआ था। काहिरा एयरबेस पर इसका आयोजन हुआ था। भारत की ओर से भारत की ओर से या भारतीय वायुसेना ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये द्विवार्षिक, कौन सा है, द्विवार्षिक त्रिसेवा अभ्यास है, यानी कि वर्ष में 2 बार होता है। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से देश इसमें हिस्सा लेते हैं, तो कौन कौन से देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो है तुम्हारा भारत, फिर है यूएसए, फिर है सऊदी अरब, फिर है ग्रीस, फिर है तुम्हारा कतर। ये इतने देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये किस प्रकार का है, ये वायु सेना से संबंधित है, या इंडियन एयरफोर्स या इन देशों की सभी एयरफोर्स में इसमें हिस्सा लिया है। अगर हम बात करते हैं कि भारत की ओर से किसने इसमें हिस्सा लिया, तो देखो भारत की ओर से किस किस जहाजों ने हिस्सा लिया है, तो सबसे पहले है मिग 29, मिग 29 ने इसमें हिस्सा लिया। फिर है IL-78 ने इसमें हिस्सा लिया। फिर है C-130 ने हिस्सा लिया। फिर है तुम्हारा C-70 ने इसमें हिस्सा लिया। फिर है ये तुम्हारे मिग 29 है, IL-78 है, C-130 है और C-17 है, इसमें हिस्सा लिया है। और एक और इससे आता है कि मतलब वायुसेना का कौन सा युद्ध अभ्यास भी होता है, तो गरुण भी युद्ध अभ्यास वायुसेना से संबंधित है। आगे है तुम्हारा वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल 2023। तो ये वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास 2023 त्रिशूल कहाँ आयोजित किया गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं आयोजन स्थल है इसका गाजियाबाद, और हिंडन एयर फोर्स मतलब एयरबेस पे इसका आयोजन हुआ, जो तुम्हारे कहाँ पड़ता है, गाजियाबाद में पड़ता है। फिर आते हैं भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहने का मतलब है वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगली बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, त्रिशूल 2023 का उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य होगा 2023 तक वैश्विक ड्रोन हब बनाना, मतलब भारत में 2030 तक वैश्विक पूरा एक हब ड्रोन हब बनाना है। इसका लक्ष्य है 2023 तक। आगे है तुम्हारा 2023, हाँ, इसे अगर हम बात करते हैं तो भारत के पश्चिमी कमान द्वारा इसको आयोजित किया गया था। तो भारत की तरफ से, यानी कि भारत के पश्चिमी कमान द्वारा, यानी कि वायु कमान द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान ने इसका आयोजन किया था, और कहाँ पे किया गया था, तो गाजियाबाद के कौन से हिंडन एयरबेस पर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2023, इंपोर्टेंट है, द्विपक्षीय है, तो 2 देशों का है। तो आयोजन इसका कहाँ किया गया, अरब सागर में किया गया। कहाँ किया गया इसका आयोजन, अरब सागर में। और कितने चरण में है, 2 चरणों में या 2 स्टेप में ये पूरा होता है। अगर हम बात करें इसके एडिशन की, तो संस्करण कौन सा है, तो संस्करण इसका दूसरा मतलब 21 है।
और कौन से नंबर का है ये? 21वें नंबर का है। अगर हम बात करते हैं इसमें देश की, तो कौन से हैं? भारतीय है। कौन कौन से देश इसमें भाग ले रहे हैं? भारत और फ्रांस इसमें भाग ले रहे हैं। तो कितना देश, कौन कौन से देश इसमें ले रहे हैं भाग? देश की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं देश। तो देश कौन सा है? भारत और तुम्हारे फ्रांस इसमें भाग ले रहे हैं। अगर हम बात करें कि इसमें और कौन मतलब वायुयान कौन कौन से हैं, तो फ्रिगेट, ट्रैंकर, समुद्री गश्ती विमान और संयुक्त हेलीकॉप्टरों ने इसमें भाग लिया है। और ये कितने दिवसीय है? ये 3 दिवसीय है। कितने दिवसीय है? 3 दिवसीय ये युद्ध अभ्यास है। अगर हम बात करते हैं कि पहला चरण, या कह सकते हैं कि फर्स्ट चरण कब शुरू हुआ, तो फर्स्ट चरण की बात करते हैं तो 16 से 20 जनवरी 2023 16 से 20 जनवरी 2023 को भारतीय पश्चिमी तट पर इसका आयोजन किया गया था। कहने का मतलब है भारतीय पश्चिमी तट पर, तो भारतीय पश्चिमी तट पर यानी कि यहाँ पर ये भारत का पश्चिमी तट है। भारत का कौन सा तट है? ये पश्चिमी तट है। इस पे आयोजन कब किया गया? 16 से 20 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया है। इसी युद्ध अभ्यास पर ये क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट डे आके आपको और लेके आते हैं। थैंक यू।